करूंगा कि हमारे 250 से ज़्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। एक बार उनकी याद में हम 1 मिनट के लिए सभी भाई खड़े होके मौन रखें, उनको श्रद्धांजलि दें, उसके बाद हम अपनी बात सुनें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान गाँव आजाद के अंदर मैंने 24-75 में गाँव आता है जो शहीद किसान हुए हैं। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाए। आज के प्रोग्राम में बहुत सबसे अच्छा योगदान देने वाले हमारे भाई ओम पहलवान जी, माननीय स्वामी आर्यवेश जी जो ऑल वर्ल्ड के आर्य समाज के अध्यक्ष हैं, माननीय अशोक जसिया जी, माननीय अमरदीप शास्त्री जी, दीक्षित शास्त्री जी, चौधरी उमेद सिंह जी पूर्व सरपंच, श्री मामन साहब जी, श्री बद्रू जी पूर्व सरपंच, श्री भरम फौजी जी, भरत सिंह फौजी जी, श्री आजाद सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री लिल्लू जी, श्री करमवीर सिंह जी, श्री लीलाराम जी, श्री राम कुमार जी, श्री गुमानी जी, पंडित रामफल जी, श्री विपन जी, श्री जगवीर जी पूर्व सरपंच, श्री ताजवीर जी सरपंच शिमली, ओम प्रकाश जी जो नंदलखाप से हैं, श्री अजयपाल जी, श्री कर्मवीर जी प्रधान अठगामा, श्री संजय चेयरमैन जी, श्री सोमवीर जी कोच, अंकुश जी जो हमारे प्रधान हैं मेहन से ब्लॉक के, श्री सत्यवान नरवाल जी जो मंडल प्रधान हैं, गांव समचाना के पूरा गांव जो पूरा भंडारा चला रहा है, सभी हमारे माननीय हैं। हमारे साथ आए श्री राकेश बैस जी जो प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, श्री नरेंद्र जी जो IT सेल को संभाल रहे हैं, श्री सुक्रम पाल ध्याना जी ये भी हमारा IT सेल संभाल रहे हैं, और मंच पे बैठे तमाम हमारे साथीगण, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, सामने बैठे हमारे भाइयों बुजुर्गों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे पत्रकार भाई साथियों, आज जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन नहीं एक धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी जरूरत पड़ती है सहयोग देने। साथियों, एक राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने, और उसने अपने कुल देवता को मनाना चाहा। राजा ने आशीर्वाद लेना चाहा कुल देवता से। कुल देवता ने शर्त रख दी कि एक बलि चाहिए और आप एक बलि दे दो तो मैं जीत का आशीर्वाद दे दूंगा। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ
उसने कहा कि मैंने तो कमा खा लिया, मेरी बलि ले लो, मैं तैयार हूं। उसकी हिम्मत देख के, उस 80 साल के बुजुर्ग का जज्बा देख के एक 50 साल का आधी उम्र का आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि लड़ाई में बुजुर्ग के तजर्बे की बहुत जरूरत होती है। इनके पास जो तजर्बा है वो शायद ही किसी के पास हो, और इसलिए इसका युद्ध में शामिल होना जरूरी है। और मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। वो बलि देने के लिए आधी उम्र का व्यक्ति तैयार हो गया और उसको देख के एक 18-20 साल का लड़का जो अभी जवान हुआ था, उसने कहा कि ये जो आधी उम्र का आदमी है इसमें अभी ताकत भी है लड़ने की और इसका तजर्बा भी काफ़ी है। मेरी तो उम्र अभी 18-20 साल है, मेरे पास तो कोई तजर्बा है नहीं, इसलिए मेरी बलि ले लो, मैं बलि के लिए तैयार। कुल देवता ने कहा कि जिसके बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसके जवान भी, जिसके अधेड़ भी, जिसके बुजुर्ग भी बलि के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य एक तो क्या कोई लड़ाई नहीं हासिल। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा में तो हमारी बहनें भी इस काम के लिए आगे हैं, तो फिर हम ये लड़ाई कैसे हार सकते हैं? ये आंदोलन हमारा चलाया हुआ नहीं, उस मालिक की बख्शिश है। आज आप धर्मयुद्ध में ये धर्मयुद्ध के हालात होते, आप किसी भी तीर्थ पे जाएं, आपको हर चीज का रेट सोया मिलेगा, लेकिन ये वो तीर्थ है, हमारे किसी भी धरने पे आप चले जाएं, ये वो तीर्थ है जहां खाना, केवल खाना नहीं, जो भी वहां जिंदगी की जरूरतें हैं वो सारी फ्री है, हर चीज फ्री है वहां पे। साथियों, इसमें हर जाति का सहयोग, हर धर्म का सहयोग, हर वर्ग का सहयोग। इस आंदोलन ने जातिवाद खत्म कर दिया, इस आंदोलन ने धर्मवाद खत्म कर दिया। बीजेपी ने करना भी चाहा फिर भी खत्म कर दिया। इस आंदोलन ने सारे भेदभाव एक दूसरे के मिटा दिए। एक जगह बैठ के सारे खाना बना रहे हैं, एक जगह बैठ के सारे खा रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध के आसार है। और धर्म युद्ध में इसको इसलिए बोलता हूं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान को तो केवल बेचने में ही नुकसान होगा। किसान के पास तो 75% चीज अपनी है जो घर में पैदा कर लेता है, खाने 25% मोल खरीदता है। लेकिन वो लोग जो सारे का सारा ही मोल खरीद के खाते हैं, सब वो शहर वाले हैं, वो दलित भाई हैं, वो मजदूर भाई हैं, जो सारा ही माल मोल खरीद के खाते हैं। असली आंदोलन तो उनका है। जब देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में बंद हो जाएगा, फिर भूखा कौन मरेगा? किसान के पास तो अपने लिए गेहूं होगी, किसान तो अपने लिए सब्जी भी पैदा कर लेगा, किसान तो एक दूसरे से बांट लेगा। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, जो सारा मोल लेके खाते हैं और पूरा पूरा उनको उन्हीं चंद कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। और चंद कंपनियों के रेट ऐसे बढ़ेंगे जैसे प्याज के बढ़े, जैसे इस बार आलू के बढ़े, जैसे 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और दाल का हाल हुआ था 50 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो में बिकी थी। ये हाल होगा। जैसे आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। इसलिए ये सबका आंदोलन है और सब भाई लग भी रहे हैं, लेकिन और लगाने की जरूरत है। अभी हमारे जो दलित भाई हैं, जो शहर वाले भाई हैं, उनको और लगाने की जरूरत है। आप अपने अपने गांवों में पंचायत करिए, उन सभी को भी साथ में जोड़िए। इन कानूनों से पूरा, ये खेती कानून नहीं है,
ये है खेती व्यापार कानून। खेती का व्यापार करने के कानून है। और खेती का उस हालात में आए तो पिछले साल हमारी सरसों बिकी 3200, अब की बार गेहूं बिकी 1500 वर्ल्ड मार्केट का जो खुले बाजार का रेट था। उत्तर प्रदेश बिहार में एमएसपी नहीं है, वहां पे धान का रेट रहा 1100, आपके मक्के का रेट रहा 1100। फिर जब वर्ल्ड मार्केट के रेट पे आपको जो है वो दुनिया की खेती का मुकाबला करना पड़ेगा। और दुनिया की खेती और हिंदुस्तान की खेती में अंतर ये है कि हिंदुस्तान की खेती इनकी जीविका है और अमेरिका जैसे देशों की खेती उनका व्यापार है। वहाँ 3% लोग खेती करते हैं, यहाँ 65% लोग खेती पे जीवित हैं। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका से आया इस बार जून में, और आपका जो मक्का है वो 2000 से सीधा 1100 में आ गया। और सब चीज का यही होगा। और जब सब चीज का यही होगा तो उससे खेती करने वाले बर्बाद, और जहां दुनिया में महंगा बिकेगा जब वो उस हिसाब से बेचेंगे तो फिर खाने वाले बर्बाद। अब आपको अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो फिर आपको दुनिया के लेवल की ही खेती करनी पड़ेगी। और उसका अगला पड़ाव जो है हिंदुस्तान में वो भी तैयार हो गया है कि पिछले 8 साल में आप देख रहे हैं जमीन के रेट नीचे गए। अगर आपके अनाज का भाव और कम हो जाता है, वर्ल्ड मार्केट के रेट पे सारी चीज आपकी बिकती है। अब हरियाणा पंजाब वाले मत सोचना कि आपको तो एमएसपी मिलेगा। गलतफहमी में मत रहना कि हमें तो हमारी गेहूं तो बिक रही है, हमारी धान तो बिक रही है। गलतफहमी में मत रहना। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद तुरंत बंद कर दी जाए। और जब ये बंद होगा और आप खुले बाजार के रहमो करम पर रहोगे तो फिर छोटे व्यापारियों को भी बड़े व्यापारी खरीदने नहीं देंगे। छोटा व्यापारी खत्म, मंडियां खत्म, और पूरे का पूरा माल चंद लोगों के गोदामों में, वो बेचने वाले को भी तरसाएंगे और खरीदने वाले का भी पूल करेंगे, कम से कम भाव पे खरीदेंगे। और अब आपको वर्ल्ड मार्केट की खेती का मुकाबला करना है। उस वर्ल्ड मार्केट की खेती के लिए एक और प्लान आ गया है कि आगे जो खेती है वो कंपनियां करेंगी। यहाँ पे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार एकड़ के प्लाट बनेंगे, क्योंकि आपकी जमीनें सस्ती होंगी, वो खरीदेंगे और कंपनियां खेती करेंगी। तो आपके पास खेती जो रोजगार है ये रोजगार नहीं बचेगा। और अगर खेती रोजगार नहीं बचेगा तो फिर आप ये बताइए क्या करोगे। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारी मजदूरी और दूसरा हमारी फसल। अब फसल का तो ये हाल होने वाला है। और मजदूरी का हाल आप देख रहे हैं कि आपके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो शहर में नौकरी करने जा रहे हैं, वो कंपनी में, वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करने जा रहे हैं, उनको मिलते हैं 6,000-7,000 रुपये। और अनस्किल्ड का जो रेट है वो है 9500 रुपया। यानी आपके कम से कम मजदूरी से भी आपको 3000 कम मिला, 1/3 कम मिला। बस ये दोनों चीज़ आपके पास है, और ये दोनों चीज़ जो है वो आपको लगातार नीचे आपका जीवन स्तर ले जा रही है। और आज आपके सामने आंकड़े हैं कि जहां 1970 में हम 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना खरीदते थे, आज आप 25 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़ा सोना खरीदोगे। अगर आप आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना आए तो हम बाजार के बराबर खड़े हैं। दूसरे वर्गों ने तरक्की की, आपका वर्ग नीचे गया। और अब जो बची खुची कसर थी अब इन 3 कानूनों ने निकाल दी। इन 3 कानूनों से आप पूरी तरह से बाजार के रहमो करम पर होगे। ना खेती करने वाला बचेगा, ना हमारा रोजगार बचेगा। और इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो हमारा रोजगार बचाने की है, और लड़ना हमारी मजबूरी है। दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, लड़ना हमारी मजबूरी है। और साथियों,
हम आज तक हम क्यों नहीं लड़ पाए? सोचो तो हमारा बहुत देर से क्यों नहीं लड़ पाए? हमारे में बड़ी बीमारी है। हम जाति के नाम पे बड़े कटते हैं, हम धर्म के नाम पे बड़े कटते हैं एक दूसरे से, और हम गुटबाजी में बड़े कटते हैं एक दूसरे से। गांव में एक सरपंची का इलेक्शन हो जाए ना, और एक आदमी इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, चाहे कुएं में गिरना हो। वो बीमारी हमारी निकलती नहीं है। हम भूल जाते हैं हम किसके, अरे भाई ये युद्ध तो इकट्ठा है, ये लड़ाई तो इकट्ठी है, कम से कम इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो, वरना अकेले अकेले सारे रगड़े जाएंगे, फिर बचेगा क्या? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो साथियों, अब हमें मिलके लड़ना है। अब सारे द्वेष भुला दो, अब सारी जाति पाति पे छोड़ दो। इन्होंने पाड़ पाड़ के मार दिया हमें, तो अब हमें इकट्ठे होकर लड़ना, और दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। और एक ढांचा खड़ा करिए, बिना ढांचे के सबसे पहले जागृति, जागृति के बाद संगठन, संगठन के बाद आंदोलन। अब जो आंदोलन है ये ऐसा आंदोलन है जैसा अन्ना हजारे का चला था, हर गली कुचे में पहुंच गया। लेकिन एक बार किसी ना किसी तरह अगर वो बंद करा दिया जाए और दोबारा अन्ना हजारे ने खड़ा किया, तो दोबारा क्या खड़ा कर पाया वो आंदोलन को? नहीं हुआ, क्योंकि ढांचा नहीं था। आपको ढांचा बनाने की जरूरत है। हर गांव में कमेटी बनाइए, हर गांव में कमेटी बनाइए। हमारे पास नंबर भेजिए कि एक गांव से 20-20, 50-50 टेलीफोन नंबर, हमारा मैसेज उन तक जाता रहे, उनकी बात हमारे तक आती रहे। आपकी फसल का टाइम आ गया है, हमें फसल भी संभालनी है और लड़ाई भी लड़नी है। उसके लिए ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। आप लोग पंचायत करके सिस्टम करिए कि हमारे 50 आदमी वहाँ पे रहेंगे धरने पे, अगले 50 4 दिन बाद चले जाएंगे, पहले वाले आ जाएंगे, उनका खेत का काम पूरे गांव वाले मिलकर संभालेंगे। इस तरीके से आपको ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, इस तरीके से लड़ाई आगे हमें ले जानी पड़ेगी। साथियों, आज वक्त है, अगर हम आज ये लड़ाई हार गए तो याद रखना कि ये रोजगार हमारा गया और हम दोबारा लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम ये लड़ाई आज हार गए, हमने इस तरीके से लड़ना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लड़ाई हर हाल में जीतने तक लड़नी पड़ेगी। चाहे 2024 तक भी लड़नी पड़े तो भी लड़नी पड़ेगी। साथियों, इसलिए आप पक्का मन बना लीजिए, पक्का मन बना लीजिए कि आखिर हमने जीतना ही है। जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई का रूप कोई भी हो, लाठियां लगे, गोलियां लगे, जेड़े मिले, कुछ भी हो। और साथियों, मैं 2-3 बात आपको कहना चाहूंगा कि सरकार ने पहले बहुत से हथकंडे अपनाए, आप लोगों ने सबका जवाब दिया, सब काटे। अब उन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया, और आतंक ये फैलाना शुरू कर दिया कि 1700 नोटिस दिल्ली पुलिस ने हमारे लोगों के पास भेज दिए। किसी की गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हैं कि ये गाड़ी भी सड़क पे थी, ये ट्रैक्टर भी सड़क पे था, ये आदमी की फोटो भी सड़क पे है, तो उसको नोटिस आ गया, मुकदमा दर्ज कर दिया, आ जाओ थाने में बुलाया आपको, जाता है वही बिठा लेते हैं। साथियों, जिसके पास भी नोटिस आए, हमने थाने में नहीं जाना है, हमने दिल्ली पुलिस के पास नहीं जाना। दिल्ली पुलिस पकड़ने आए, आ जाते हैं ना, कईयों को पकड़ रहे हैं गांव से भी आके। दिल्ली पुलिस पकड़ने आ जाए, अपने अपने गांव में तय कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए, पता होगा ना किसके पास नोटिस आएगा, तो पता लग जाता है गांव में। दिल्ली पुलिस पकड़ने आए, सारा गांव इकट्ठा हो जाओ, घेर लो, वहीं पे बिठा लो। इज्जत से बिठाने हैं, मारपीट नहीं करनी है तो हमारे बेटे कहीं ना कहीं। इज्जत से बिठाने हैं,
खिलाना पिलाना है, जिला प्रशासन को बता देना है कि आपकी पुलिस हमारे पास है। ये वादा करो कि आज के बाद आपके गांव में किसी को पकड़ने नहीं आएंगे, तब उनको छोड़ो। साथियों, जितने भी मुकदमे बने हुए हैं उन सब के केस फ्री में लड़े जाएंगे और उनका अंदर बैठने का खर्चा भी दिया जाएगा। अगर कोई भाई आपके पास कोई ऐसा है जिसका कोई खर्चे के अंदर ज़रूरत है या जिसको वकील की ज़रूरत है, वो हम करेंगे और जितना भी हमारे से बन पड़ेगा वो हम सहयोग करेंगे। और साथियों, एक बात का और ख्याल रखना, हमने पीपली में रैली की, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, लठ मारे गए, सिर पाड़े गए, 30-35 मुकदमे 307 के इरादा कत्ल के अभी तक दर्ज कर दिए हैं। हालांकि हमने किसी को उम्र तक नहीं लगाई। 307 के 30-35 मुकदमे आज दर्ज कर दिए उन्होंने अभी तक। दिल्ली में उनसे जगह मांगी प्रदर्शन करने की, उन्होंने कहा दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। अंबाड़े से चले 5 बैरिकेड रास्ते में उन्होंने लगाए, 5 जगह पे उन्होंने पानी के फुहारे मारे, गैस छोड़ी, हर जगह मुकदमे दर्ज किए। साथियों, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हमें रैली नहीं करने दी, हमें हमारी मांग जो हम मांग बड़ी वाजिब है, देश को बचाने की है, उसके लिए हमारे पे क्रूरता बरतते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं। साथियों, अगर ये बीजेपी वाले और ये जेजेपी वाले, पुलिस तो हमारे दोषी नहीं है ना, पुलिस वाले तो हमारे भाई है कानून के बंधे हुए, अफसर भी हमारे दोषी नहीं है, वो भी कानून के बंधे हुए हैं। हमारे खिलाफ कानून किसने बनाए? नेता ने बनाए ना। हमें हमारे खिलाफ ऑर्डर किसने दिए? सरकार ने दिए ना। तो अगर ये बीजेपी वाले और जेजेपी वाले अगर ये आपके गांव में आए, आपके गांव में पंचायत करें, आपके गांव में पंचायत करें, आपका कोई प्रोग्राम करें, इनको गांव में नहीं घुसने देना और इनकी तसल्ली कर लेना। इन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने कहा हम 700 किसान पंचायतें करेंगे, और ये खट्टर साहब तो ज्यादा उतावले हैं। खट्टर साहब ने सबसे पहली रैली रख दी करनाल में किसान पंचायत के नाम से। खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब मत रैली करो हरियाणा में। उन्होंने कहा नहीं करूंगा, बंसीलाल जैसी अक्कड़ आ गई। दोबारा फिर मैसेज दिया, खट्टर साहब रिहा रैली मत करो। कह रहा नहीं करूंगा, जरूर करूंगा रैली। हमने कहा आजा फिर मैदान में आजा। आ गया हेलीकॉप्टर, आया हेलीकॉप्टर लेके, और वहां के जो युवा थे, जो बुजुर्ग थे, वो हेलीकॉप्टर के नीचे घुस गए कि भी हमारे ऊपर ही उतार दे, और आखिरकार वहां से भागना पड़ा। और जाते ही ऑर्डर कर दिया कि आज के बाद हरियाणा में रैली नहीं करेंगे। बहादुर भी इतने सही है ये। साथियों, अंबानी अडानी और एक उनका नया चेला है बाबा रामदेव, जो पेट्रोल 35 रुपए बिकवा रहा था, 100 रुपए भी नहीं बोल रहे, 101 हो गया। अब मजाक करते हैं लोग, कह रहे हैं 101 रुपये, कहीं शादी में सगन में 101 रुपये देते हैं ना, अगर आपके पास खुले ना हो तो 1 लीटर पेट्रोल भी दे सकते हैं। अब मजाक करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो साथियों, ये जो इसके चहेते हैं अंबानी अडानी और बाबा रामदेव, इनका सामान नहीं खरीदना, चाहे किसी का खरीद लेना, इनके सामान का बहिष्कार करो। और जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, जो भाई इस धर्म युद्ध में आपके साथ ना खड़े, वो समाज का नहीं है। और कल वो भाई चुनाव में खड़ जाए, चाहे मेंबर से लेके एमपी तक का कोई चुनाव हो, उसको वोट नहीं देना, चाहे गधे को डाल देना। साथियों,
आगे जहां भी आपके आंदोलन की जरूरत पड़े, वैसे तो आप पहले ही बहुत सहयोग कर रहे हो, आपके धन्यवादी हैं, आपके आभारी हैं। आपका इलाका पूरा हर तरह से वहाँ लंगर की सेवा कर रहा है, दूध लस्सी सभी जगह भेज रहा है और सभी जगह से सेवा कर रहे हैं, आपके अति आभारी हैं। लेकिन ये आंदोलन लंबा चल सकता है। हमने ठंडे मन से इस आंदोलन को कि इस तरह से जारी करनी है कि अगर हमें फसल के टाइम पे भी लड़ना पड़े हम तो भी लड़ें। तो साथियों, बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी और मेरे को 2 जगह जाना है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस आपसे इतना सा अनुरोध करेंगे कि ये आंदोलन हरियाणा वालों के सिर पे ज़्यादा है। आज हरियाणा वालों से सरकार घबरा गई है। आज वो जाट नेताओं को, बीजेपी के जाट नेताओं को इकट्ठे करके कह रही है कि हरियाणा वालों को रोको, क्योंकि हरियाणा वालों का इतिहास जानते हैं। हरियाणा वाले जागते बहुत देर से हैं, बड़ी मुश्किल है इनको जगाना। लेकिन अगर ये जाग जाए ना, फिर ये सोते उससे भी मुश्किल से। फिर ये तब जब तक इनकी बात ना मानी जाए ना, डंडा बजाने में तगड़े है ही। हमें मुश्किल ये होती है कि उनको लट उड़ाने से कैसे रोकें। वहां पे बॉर्डर पे 2-3 बार उन्होंने अपने गुंडे भेज लिए ना, और हरियाणा वालों को जैसे पता लगता है ये इतने मोटे लठ और लेके भागते हैं। 2-3 बार हो लिया, फिर रोकने पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से रोकने पड़ते हैं। तो साथियों, वो तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये 2-4 मर जाएं और आंदोलन मोड़ खा जाए। तो मैं हरियाणा के भाइयों का धन्यवाद करता और करूंगा कि इतनी जागृति आज पूरे देश के अंदर आज सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो हरियाणा कर रहा है। आपके अति आभारी भी हैं, और आपने तब तक नहीं सुना है जब तक हमारी बात ना मानी जाए। आपने देश का नेतृत्व करना है। हरियाणा वालों ने आपने देश में आपके ऊपर सबसे ज्यादा आपको पुण्य भी लगेगा अगर आप ये आंदोलन जीत गए, क्योंकि करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार जो होने वाले हैं वो भुखमरी से बचेंगे। इसलिए धर्म युद्ध है, इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो आपका है और आपको इसका पुण्य भी जाएगा। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए, श्री ओम जी पहलवान का धन्यवाद करते हुए, और सभी पंचायत का धन्यवाद करते हुए, पूरे गांव का, पूरे गवर्नरों का, सभी खापों का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे इजाजत लूंगा। सभी भाइयों को राम राम, सभी बहनों को